अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको जुल्म की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसमें थाना गाज़ियाबाद की हदूद में 1 साल पहले ब्याह कर जाने वाली नौजवान लड़की को ससुरालिए मुबैना तौर पर कत्ल कर देते हैं। ये कत्ल की वारदात कैसे होती है, किस तरह से ससुरालिए उसको गले में फंदा डालकर कत्ल कर देते हैं, इसके बारे में पुलिस का क्या कहना है, ससुरालियों को गिरफ्तार क्यों किया गया और भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। थाना गाज़ियाबाद की हदूद में एक हवा की बेटी को गले में फंदा डाल के कत्ल कर दिया जाता है। उसकी FIR भी दर्ज हो चुकी है और मुल्ज़मान की मुकम्मल तौर पे भी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हुई। ससुरालियों की जानिब से ये बेईमाना तशद्दुद और कत्ल की वारदात कैसे होती है, इस FIR के मुद्दई और मकतूला के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वालिद भी मौजूद हैं और भाई भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम भाई से जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या हुआ कैसे। ईद का वो दिन जो खुशियों का दिन होता है और ईद के दूसरे रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। भाई, आप FIR में मुद्दई हैं और आपकी बहन थी, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या क्या हुआ, कितना अर्सा पहले शादी हुई थी और आप कैसे कहते हैं कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया गया? क्या पहले भी इस तरह के वाक़यात तशद्दुद के होते रहे हैं, क्या हुआ था? 1 साल 1.5 साल कम से कम शादी को हो गया। बच्चा जब हुआ उसके बाद इनके मसले मसाइल बढ़ने शुरू हुए, तलक कलामियाँ शुरू हुई, तंज करना शुरू हुआ। 1-1.5 माह बाद यहाँ से वापस गई है, 1.5 माह बाद वो फिर यहाँ छोड़ गए कि ये काम नहीं करती, ये ऐसे नहीं करती, ये वैसे नहीं करती, बहुत बुरा भला कह कर तो छोड़ के चले। ठीक है। छोड़ कर नहीं गए, हमें खुद बुलाया गया कि लेके चले गए। ठीक है। खुद लेके आए, इधर रखा, 2-3 दिन रही तो एकदम तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल लेके गए, चेकअप करवाया तो उन्होंने अपना हॉस्पिटल गए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं इधर आई। ठीक है। उसके हस्बैंड को फ़ोन किया, पूरा दिन गुजर के आया नहीं और गुस्सा था हमें कि वो तो एक तो गिरी हुई है तो कोई पता लेने नहीं है। रात को वाले साहब के साथ आ गए, उन्होंने आके तंज किया कि ये जान के करती है, वैसे करती है, ना वो कभी फ़ोन उठाता था। 20-25 दिन रही है। बड़ा समझाया, पछलाया, सब कुछ किया, वापस भेज दी। उन्होंने पैरों पे भी गिर के माफ़ी मांगी। बहन ने? शहर ने। आपकी बहन ने? हाँ जी। अच्छा। उनके भी बकौल यही है कि इसने आज तक कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं की कभी किसी भी किस्म। ठीक है। हमें भी पता है कि कभी ऐसा बात नहीं, पढ़ी लिखी थी, BCom किया, बस कोई ऐसा कोई काम नहीं था कि कोई मसला, बस वो उस टाइम थी जब जितनी देर, लेकिन उन्होंने तो उसे संभाला ही नहीं। बस तंज करना, मारना, ये करना, वो करना, बस यही बातें रहती थी बस। ठीक है। पता नहीं था कि ये पैसों के लिए कर रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं। वो बस आती थी, चुप ही रहती थी, बैठ कर चले जाना। हर बंदा हमें यही कहता है, चुप क्यों रहती है, अंदर ही अंदर दुख था। अंदर घुटती रहना, अंदर ही अंदर घुटती रहना। बड़ी बार पूछा कि कोई बात है, कोई चीज़ है, कुछ चाहिए, कुछ और है, हमें कुछ नहीं बताती थी, किसी भी किस्म की बात नहीं बताती। उसकी भाभी ने भी पूछना, अम्मी अब्बू ने भी पूछना, मैंने भी पूछना, हर किसी से पूछा, कोई बात नहीं। बस आखिरी दिनों में जाके उसने बस कहा कि आप ना ये समझ नहीं मुझे लग रही, मैं कैसे कहूँ, क्योंकि अब्बू की तबीयत ख़राब थी। अच्छा, आपसे बात की? हाँ, तबीयत अम्मी की भी ख़राब थी। ठीक है। बात की इसने यही पैसों का, क्या बात की? दुकान, बस यही नहीं किया उन्होंने, गिरवी लेनी है दुकान, उसका क्या करना है, वो कारोबार उनका ना, बस इस वजह से ना। अच्छा। किराया बड़ा देना पड़ता था। उस बाद में बस दबे लफ्ज़ों में पैसे मांगे बहन ने? बस वो ऐसे बस कहा कि चले गए। अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पैसों का उन्होंने तस्करा, बस उसके साथ उसने किया। वो अंदर ही अंदर घुटती रही कि मैं बताऊंगी तो अब्बू की तबीयत हो, बस। फिर उसके दौरान में ये फिर उन्होंने 2-3 बार ऐसे ही घर भेजा, कभी कुछ कह के, कभी कुछ कह के, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। हाँ। फिर वो इसी तरह ये रोज़े आए, रोज़ों के दौरान में मेरा कज़न फोत हो गया, हार्ट फेल हो गया था उसका। उसके दौरान में वो सिर्फ आधा पौना घंटा उन्होंने भेजा, जो दूसरे दिन ख़त्म था उसके दौरान में भी नहीं भेजा। अच्छा। कहा भी हमने, तो कहा भी करीबी रिश्ता, मामू का बेटा था, लेकिन नहीं भेजा। हम आएंगे उम्रे से तो फिर भेजेंगे, ठीक खुद है। आएंगे चल। ठीक है। वो आए भी, थोड़ी देर बैठे, चले गए। उसके बाद 5 दिन, ईद से 5 दिन पहले की बात है कि हम
पहले तो हम ईद देख के आए, उनके दौरान में भी उन्होंने तंज़ी की, ये देखो जी कपड़े नहीं पहनती, ये चटनी इसने कच्ची बनाई है, ये रोटी अच्छा। कच्ची बनाती है। ताने देना। हाँ जी, मेरे कौन कौन सामने देता था उन्होंने ताने? देने। ठीक है, इन्हीं बातों में माँ और बाप ही सबसे ज़्यादा, अच्छा। जब भी करना टोंट माँ और बाप नहीं करना। तो 5-6 दिन जब रह गए थे ईद के दौरान में, फिर हम गए थे, उसके दौरान में भी यही बातें हुई हैं। वो आई है तो उसका बाप ना घर छोड़ के चले गए कि अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, डेंगू हो गया था। उसका बाप पता लेने आया तो उसके दौरान में अब्बू से कहा भी उसने कि बच्चे 2 महीने तो ना कैरी डब्बा सीख रहे ने, तो पुराना कैरी डब्बा, तो मैं सोच रहा मैं कि कैरी डब्बा लवां कि एवरी लवां, ताड़ी मर्जी, तो एवरी लै दो या तो कैरी डब्बा लै दो, सानू डिमांड करके चले गए। ठीक है। ठीक है, वो फिर चले गए। उसके बाद शाम को मैं खुद छोड़ दिया बहन को। हाँ जी, मैं खुद ही छोड़ दिया। ईद वाले दिन बस फ़ोन आया है, बस उसका आसिफ का ईद मुबारक वगैरह बात की है, उसके अलावा कोई बात नहीं की। तो कहते ईद के दूसरे दिन है। अच्छा, जो ये वाक़या ईद के दूसरे दिन होता है, आपको कैसे इत्तला मिलती है ईद के कि दूसरे दिन हम सुबह से फ़ोन कर रहे थे कि उन्होंने आना था ईद वाले दिन? हाँ जी, ठीक है। फ़ोन करते रहे फ़ोन उठाए नहीं। ठीक है, ईद के पहले दिन? ईद के दूसरे दिन। दूसरे दिन। पहले दिन तो बात हो गई थी, रात को ये बात हुई हम सुबह आ रहे हैं। ठीक है। दूसरे दिन ये फ़ोन करते रहे, फ़ोन उठाया ही नहीं किसी ने। ठीक। आना है आना है आना है, ठीक है। हम बड़ा इंतज़ार करते रहे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किए। फिर उसके बाद हम 1:46 में उसकी वालदा को फ़ोन किया व्हाट्सएप पे जब फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया तो हाल चाल पूछा, हाल चाल अपना बताया। उसके बाद कहते हैं हमें पता नहीं कहाँ है, ऊपर है, हम नहीं बुलाते, अपनी मर्ज़ी से आना होगा। उसके बाप पीछे से बोल रहे हैं नवाब हैं जी नवाब, खुद ही आते हैं खुद ही जाते हैं। इतना कह कर फ़ोन काट दिया। उसके बाद 2:13 पे कॉल आई है कि जुनेद फांसी ला लेती, फांसी ला लेती। पीछे से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई पीछे रो रहा होता है कुछ। फ़ोन मेरा चलता रहा, मैं फौरी तौर पे बाइक पे निकला, चले गए पीछे। घर पहुँचे? मैं घर नहीं पहुँचा, मैं मुगलपुरे पहुँचा। मुगलपुरे पहुँचा हूँ तो पीछे से दोबारा मैंने फ़ोन किया, तो उनके शायद हॉस्पिटल लेके जाए। फ़ोन किया, वो कह रहे शालीमार आ जाए। शालीमार हॉस्पिटल? शालीमार हॉस्पिटल चले गए। पहुँचे हैं तो फौरी वो भी आ गए, मैं भी चले गए, दोनों इकट्ठे ही पहुँचे, अंदर लेके गए। उस भाई वक्त वगैरह आए थे, जिंदा सांस थी? नहीं थी, पहले ही सांस नहीं थी। जब अंदर गए एमरजेंसी पे, उन्होंने कहा तकरीबन इसको 1.5 घंटा 2 घंटे के करीब हो गया डेथ हो गई। अच्छा। फिर उन्होंने रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट से आया कि मैंने कहा इसको शॉक करना, उन्होंने 2 से 3 बार शॉक की है। उन्होंने कहा नहीं इसकी ECG नहीं चल रही। उन्होंने ये कहा, उन्होंने फिर बाद में ये बताया कि इसका पोस्टमार्टम करना। ठीक है। पुलिस वाले ने खुद कहा कि पोस्टमार्टम। ठीक है। पोस्टमार्टम के लिए हम चले गए। पोस्टमार्टम जुम्मे को हमारा पोस्टमार्टम हो गया, तब से पोस्टमार्टम हुआ, जुम्मे रात हो गई, अभी तक रिपोर्ट नहीं। अच्छा, आपने जो नामज़द किया है वो किया है उसके शोहर को और उसके बाप को और भाई को, ये लोग इकट्ठे फैमिली रहती थी? ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं सब इकट्ठे। कभी बहन ने जिक्र किया कि उसको तशद्दुद किसी ने किया हो, शोहर मारता पीटता हो, ये कभी बताया बहन ने? ऐसा कुछ भी कब मैंने बताया ना कि वो चुप चुप ही रहती थी, बिल्कुल ही उसका वेट कम हो गया, बिल्कुल चेहरा मुरझा गया था, काला रंग हो गया, सही वाइट था चेहरा, बिल्कुल काला चेहरा हो गया, कोई समझ ही नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। हम खुश करने की कोशिश करते थे लेकिन वो कोई ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो उनके बकौल कल DSP के दफ्तर में भी उन्होंने यही बयान दी कि लड़की ने आज तक अब तक का जवाब नहीं दिया। हम बोलते रहते थे लेकिन उसने कभी नहीं कहा। लेकिन वही बात है कि जब उसने कुछ कहा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर इस नौबत तक पहुँचेगा। ये नौबत आई थी, नौबत तो फिर उनकी ही वजह से आई है, जो भी आई है, जैसी भी सिचुएशन बनाई उन्होंने बनाई है। जब उसने 1 घंटे बाद हमारे घर आना था तो ऐसा मसला नहीं था, तो फिर ये नौबत तक कहाँ पहुँची? किसी ने कुछ किया ही तो हुआ है, इस तरह तो कुछ नहीं कर सकता कोई, खुद बंदा तो गला घोट नहीं सकता अपना। उन्होंने तो यही हमें शो किया है कि गला घोटा गया। रिपोर्ट्स में नहीं अभी आया, लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए गए थे उन्होंने डॉक्टर्स ने यही बताया कि गला घोटा गया, चीज़ें ये बताएंगी हैं। तो क्या उन्होंने बताया गया कि किस तरह इसने फंदा लिया, कैसे छत पे लटक गई एक लड़की? उन्होंने तो ये बताया कि वो पंखे से लटकी, लेकिन जब पहला ऑपरेशन विंग में जाते हैं उन्होंने कहा कि हमें तो लगता नहीं है कि पंखे से लटकी, किसी ने दबाया गया, गला दबाया गया, क्योंकि घर में अकेली तो नहीं थी, ईद का दिन था, लोग मियाँ के बयान नहीं मिलते, उनके बयान नहीं मिलते। हाँ जी, वो कहते कि मैं तो गया था बाहर अपनी बेटी के घर, आवाज़ हमें 1:46 पे आई है उनकी कि वो नीचे बैठे थे। अच्छा। दूसरी बार में मियाँ कह रहे हैं मैं 1:15 बजे से नहा रहा हूँ,
2:15 बजे बकुआ हो, 1 घंटा कौन नहाता है। तो उससे पहले कोई इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कोई झगड़ा हुआ है, कोई दिल बर्दाश्त होके उस बस उसने यही बताया कि रात को कोई हमारी बात दरमियान में बातचीत हुई है, बस इसके अलावा हमें मियाँ बीवी के मामला। तो आपको क्या लगता है कि 10 लाख रुपए अगर आप दे देते तो फिर आपकी बहन की जान बच सकती थी? ज़रूर बच सकती थी। यही लालच ही है, वो यही ताना करते रहते थे, बड़ी बहू का आया, चावलों की बोरियां आई हैं, कपड़े आते हैं, ये आते हैं, बस वो इसमें ही सब्र शुक्र कर लो, बस वो उसी बातों में बस करते रहते थे। वो टॉन्ट ही किया ना तो वो उसको लगती नहीं बातें, उसका ये आ रहा है, वो उसके चावल आ रहे हैं, उसके कनक की बोरियां आ रही हैं, उसकी ये आ रही हैं, बस इसी बात में वो नहीं, वो बस उससे मांग लेना, उसे कह देना, उससे मांग लेना, इस तरह की बातें। बात करते हैं जी अब जिसके गम का अजाला तो नहीं हो सकता, उस छोटी बच्ची को जिसको छोटे होते हुए अपनी गोद में अपनी इन हाथों में खिलाया होगा और अब उसको कब्र में उतारा इस बाप ने। बहुत ज़्यादा दिलखराश वाक़या हुआ और बहुत तकलीफ़ में है बच्ची के मकतूला के वालिद। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई वो अंदर ही अंदर अपने आप को तकलीफ़ दे रही थी, अंदर ही अंदर अपने आप को सारा कुछ बर्दाश्त करती रही। तुसी शादी दे बड़े चाह दे नाल कीती? शादी में जो मेरे बेटी ने हाथ रखा जिस चीज़ पे, मैंने वही चीज़ लेके दी बेटी अपनी को। मुझे जो बोलती थी बाबू ये लेना है, मैंने वही लेके दिया। मैंने तो अपनी बेटी, मेरी परी थी वो मेरी बेटी नहीं थी, मेरी परी थी। मैं प्यार करता, मेरे परी ने मेरे को बता दी, मैं मर जाता, पर बता तो देती मेरे को कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि कभी इन्होंने पैसे की डिमांड आपसे की थी इन जालमों ने? मेरे से कर देते, मेरे से कर देते, बस अंदर अंदर ही छिपाते रहे मेरी बेटी, बस मेरे से कर देते तो अच्छा था। मैं अपनी जान बेच के दे देता उनको, अपनी जान बेच के दे देता उनको, अपना मकान बेच देता, अपना सब कुछ बेच देता। मुझे बताया था कि नहीं उन्होंने, जालिमों ने। मुझे एक दो बलक तो मिल जाती, मैं सब कुछ बेच पहुँच गया, अपना दे देता, अपनी जान को, मेरी अपनी परी को। आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी बेटी से? 27 रोज़े मेरे पास आई है, मेरे को और लगी हुई थी, ड्रिप लगी हुई थी। सारा दिन मेरे पास बैठी रही, मेरे से हिली नहीं तक। मैं क्या बेटा आज तुम इधर ही रहो मेरे पास, इतने अबू उन्होंने 27 रोज़ा खिलवाना है, आज मेरे को जाना होगा, मैंने ईद पे तो आ रहा है। अच्छा। मैं बड़ा बोला बेटा मेरे पास रहो, बस वो कहती थी अबू मैं ईद को आऊँगी, फिर रहूँगी 2-3 दिन आपके पास। आपसे कभी उसने अपना दुख शेयर किया कि ये जुल्म करते हैं ससुराल? कर देती तो अच्छा था, वो कर देती तो अच्छा था। मैं तो यही कह रहा हूँ मेरे को कर देती दुख अपना शेयर, वो कर देती तो सबसे अच्छा होता। उसने किया ही नहीं, अपनी जान में ले लिया, अपनी जान में ले लिया। ये बताएंगे पुलिस कितना इंसाफ कर रही है? बेटे ही जा रहे हैं, मेरे को तो बताते हैं यही है कि इंसाफ हो रहा है, इंसाफ हो रहा है। मैं तो जा ही नहीं सकता, मेरे को तो लेके नहीं जाते। चलो हौसला करें। ये दुख था एक बेटी का, और बीमार बाप है जो ये भी कहता है कि अगर इसको पता होता कि पैसों के देने से इसकी बेटी जो है वो ज़िंदा रह सकती तो शायद अपना एक घर था वो बेच देता, और यहाँ तक कि अपनी जान को बेचकर भी अपनी बेटी को ज़िंदा रखने का ख्वाहिशमंद है। यकीनन पुलिस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है और इस केस के हवाले से मज़ीद तफ्तीश जो है वो भी सामने आएगी, लेकिन अहले इलाका और अहले मोहल्ला जो है वो भी इस हवाले से बहुत गमज़दा है और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या इस ख़ानदान के दुख के बारे में कहते हैं, कि उनकी ज़ुबानी सुनी। क्या वजह कि बच्चे को उसके बाद ना ये 10 लाख की डिमांड करते थे।
अच्छा। लड़की को कहते थे कि बातों बातों में कहते थे कि आसिम ने दुकान लेनी है तो कुछ पैसे अगर तुम्हारे, यानी कि साफ लफ्ज़ों में नहीं कहते थे। फिर एक वक्त आए इन्होंने साफ लफ्ज़ों में भी कह दिया कि जो ये साहब को यार 10 लाख के ना ज़रूरत है, ये दुकान लेनी है हमने। ठीक है। हाँ, तो वो मेरा ख्याल इन्होंने नहीं दे पाए या लड़की आगे बताती नहीं थी क्योंकि उनके बाबा और मामा वैसे ही बीमार रहते थे। तो उसने भाइयों से एक बार दो बार कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अच्छा। आखिरी टाइम में उसके ससुर ने भी मुझे कह दिया कि यार मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, जो ये साहब कि वो हमारे साथ ना थोड़ा तामन करे। अच्छा। हो सकता है कि यही वजह है ये डिमांड पूरी नहीं कर सके। 10 लाख रुपए 10 लाख की, तो उन्होंने ये इतना बड़ा काम कर। क्या आप तक कभी इतला मिली कि 10 लाख रुपया जो है वो? नहीं, इस बात का तो कभी हमारे को नहीं इल्म हुआ। अच्छा। नहीं, आप वो मामू हैं तो क्या था कि अपने घर में कितनी खुश थी वो, या? हम तो जब से शादी वैसे मैं गया नहीं। अच्छा। यहाँ पे आते थे, मिल मुल लेते थे, फिर बेटे की पैदाइश हुई, बस वो चुप रहती थी। ठीक है। हमने पूछा भी कोई वजूहत है, कोई बात है तो हमारे को बताओ। पर कहने लगे नहीं मामू ठीक हूँ मैं, कोई मसला नहीं, बस यही बात होती। शहर बानो के तायाजाद भाई हमारे साथ हैं और दीगर रिश्तेदार वो भी मौजूद हैं। ये वो तायाजाद भाई है जिसने रिश्ता करवाया शहर बानो का। इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि कैसे रिश्ता हुआ और शादी के बाद क्या उनके मामलात रहे। भाई आप अपना नाम बताएं और बताएं मेरा नाम कि कैसे आमिर है। रिश्ता आपने करवाया? जी वो मेरे साथ काम करवाने के लिए आते थे, इंजेक्शन मोल्डिंग का। ठीक है। तो 1 साल गुजर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें ना लड़के की नहीं है, लड़की की ज़रूरत है, कोई रिश्ता अच्छा सा होगा तो बताना। ठीक है। तो मैंने उसको कहा यार मेरे चाचे की ना बेटी भी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आप बात कर लें। बात इधर तक पहुंच गई कि रिश्ता हो गया है। ठीक है। रिश्ता हो गया है। कितने अरसे से आप जानते थे? यानी कि मैं 2-2.5 साल से जानता था सर। ठीक है। फिर मैंने रिश्ता करवा दिया, रिश्ता हो गया, सारा मामला सही है, बहुत अच्छे हुए हैं। उसके बाद बस इधर तक नौबत आ गई है आपके सामने। ठीक है। अच्छा, शादी जब हुई तो यकीनन लड़की वाले अपनी हैसियत के मुताबिक बच्ची को देते हैं, जो सामान हो या जहेज़। नहीं, जो लड़की को जो जहेज में चाहिए देते हैं लोग, इन्होंने सब कुछ दिया है उनको। ठीक है। ज़रूरत की हर चीज़ दी है इन्होंने। ठीक है। जी, तो और क्या अच्छी डिमांड खासी दी है ये। अच्छा, फिर क्यों डिमांड बस जैसे इनका बेटा फोत हुआ है ना शहर बानों का, उसके बाद अच्छा, उसका एक जब बच्चा हुआ और वो फोत हो गया। ठीक है। उसके बाद ये घर गई है ना तो ये बस ताने, ये सही नहीं पका, ये अच्छा नहीं है, ये पहनती नहीं है, ये चटनी कैसे बनाई है, ससुर सास सारे उसको ताने देते थे। वो इस तरह डरा दिया गया था कि वो जब ये ताने देते थे, बुरा भला कहते थे, तो चूँकि आपके जानने वाले थे तो कभी आपने उनसे बात नहीं की कि क्यों बच्ची को? उसने वो बताया ही नहीं आगे, लड़की ने उनको इतना ज़्यादा डरा दिया गया था, कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। अच्छा, कभी नहीं आप घर पे नहीं उसने कभी बताया? उसने नहीं बताया आगे। बस पूछते थे तो चुप रहती थी, यही कहती थी कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो हमारे सामने भी 1-2 बार ना उसने ताने दिए हैं, ये देखो ये कैसे किया है। वो अच्छी चीज़ भी बनाती थी, उसमें नुक्स निकालते थे बस वो। ठीक है। यानी कि टॉर्चर करके रखते थे। आपके सामने भी हुआ ये? हाँ, 1-2 बार मेरे सामने भी तो हुआ। आपने कोशिश मैंने नहीं की? तो हर एक की कोशिश यही होती है कि चले सही बच्ची हो का घर जाएगा, बसता रहे। सही हो जाएगा, आज नहीं कल सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बस अल्फाज ही नहीं है, कैसे बताऊँ आपको। ठीक है। तो क्या वजह कि बच्ची फिर को उसके कैसे बाद ना मारते? ये 10 लाख की डिमांड करते थे। अच्छा। लड़की को कहते थे कि बातों बातों में कहते थे कि आसिम ने दुकान लेनी है तो कुछ पैसे अगर तुम्हारे, यानी कि साफ लफ्ज़ों में नहीं कहते थे। फिर एक वक्त आए इन्होंने साफ लफ्ज़ों में भी कह दिया कि जो ये साहब को यार 10 लाख के ना ज़रूरत है, ये दुकान लेनी है हमने। ठीक है। हाँ, तो वो मेरा ख्याल इन्होंने नहीं दे पाए या लड़की आगे बताती नहीं थी क्योंकि उनके बाबा और मामा वैसे ही बीमार रहते थे। तो उसने भाइयों से एक बार 2 बार कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अच्छा। हाँ, आखिरी टाइम में उसके ससुर ने भी मुझे कह दिया कि यार मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, जो ये साहब कि वो हमारे साथ ना थोड़ा तामन करे। अच्छा। हो सकता है कि यही वजह है ये डिमांड पूरी नहीं कर सके। 10 लाख रुपया 10 मांग। लाख की, तो उन्होंने ये इतना बड़ा काम कर दिया। इतना। अच्छा, अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?
पुलिस अभी तक तो यही अच्छा हमारे साथ चल रही है, लेकिन वो हमें ना रिपोर्ट की इंतज़ार है। 1 हफ्ता हो गया, रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। भाई यही कहते हैं आ जाएगी। मुलजिम कितने पकड़ लिए? 2 ही हैं उसके, माँ बाप है, बेटा है और बाप है उसका। वो गिरफ्तार है जी, गिरफ्तार किए हुए हैं। तो पुलिस जो है वो अभी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है, फिर उसके बाद फर्दर कार्रवाई होगी। ये माइक ज़रा इनको दीजिएगा। अच्छा जी, आप बताएं, आप बच्ची के क्या लगते हैं और क्या? मैं मामू लगता। तो क्या आप तक कभी इतला मिली कि 10 लाख रुपया जो है वो? नहीं, इस बात का तो कभी हमारे को नहीं इल्म हुआ। अच्छा, नहीं आप वो मामू हैं तो क्या था कि अपने घर में कितनी खुश थी वो? या हम तो जब से शादी वैसे मैं गया नहीं। अच्छा, यहाँ पे आते थे, मिल मुल लेते थे, फिर बेटे की पैदाइश हुई, बस वो चुप चुप रहती थी। ठीक है। हमने पूछा भी कोई वजूहत है, कोई बात है तो हमारे को बताओ। बस कहने लगे नहीं मामू ठीक हूँ मैं, कोई मसला नहीं, बस यही बात होती थी। अच्छा, फिर आप कत्ल करने की क्या वजह है? अब ये ईद के दूसरे दिन इधर आना था उसने, रात को फ़ोन किया कि ईद के दूसरे दिन आना था इधर दोपहर को। इनसे भी बात हुई, उसके बाद अचानक फ़ोन आ गया, भी उसने गले में फांसी लगा ली। उसके बाद वो शालीमार लेके आए, हम भी इधर से भाग के चले गए उधर। देखा तो डॉक्टर कहने लगे इसका तो 1.5-2 घंटे पहले इसकी मर्डर हो गया हुआ है। जान जुन उसकी निकल गई थी। फ़ोन कब का आया तो 2 बजे जब हम गए, वो कह रहे ये तो 2 घंटे की बात है, डेड बॉडी है। उसके बाद उन्होंने कहा भी इसका, हमने कहा पोस्टमार्टम उन्होंने कहा करवाना है जनरल हॉस्पिटल। 15 पे मैंने कॉल की पुलिस को। वही लड़ाई झगड़ा बन गया आपस में सबका, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि मामला तो और ख़राब ना हो जाए। और पुलिस आई तो वो पकड़ा वालदा को, उसके और बेटे को, मियाँ बीवी को, तीनों को पकड़ा। उसके बाद थाने ले गए, हम डेड बॉडी जनरल हॉस्पिटल ले गए। उधर से रिपोर्ट अब जुम्मे का कराया हुआ है, रिपोर्ट का अभी तक बस कह रहे रिपोर्ट पे इशू है, जब रिपोर्ट आएगी तो जो होगा होगा। अभी तक किसी को गिरफ्तारी वगैरह नहीं डाली उन्होंने। माँ बाप बेटा अंदर है, बस भाई ये बात है। ठीक है, बाप बेटा अंदर है, लेकिन कोई खौफ नहीं है उनको। कोई होता ही ना कि खौफ हो, लेकिन वो एसपी के दफ्तर कल गए हैं, ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हमारी समझ में नहीं आ रही कैसे लोग हैं, हमारे से कोई बात नहीं हो रही अभी तक। तो उनको कोई खौफ होता है, कोई नरमी होती है, लेकिन वो वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जैसे सब कुछ खरीद लिया। अंदर का मामला तो कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 5 वक़्त की नमाजी थी, सीधी सादी लड़की थी, लेकिन वो जिस घर में उसकी शादी होगी ना, वो लोग इंसान नहीं थे, वो हैवान थे। इंसानियत वाली उनके अंदर कोई चीज़ ही नहीं थी। वो सिर्फ लालची लोग थे, उनकी सिर्फ डिमांडें ही नहीं थी ख़त्म होती। जब हमारी बहन सेहर बानो के घर बेटा बेटी होने वाले थे ना, उनको जब खबर मिली कि बेटा होने वाला है, जब इन्होंने मतलब कि वो अल्ट्रासाउंड करवाई, खबर मिल गई कि बेटा होने वाला है, वो लोग आए हैं, बड़े हंसी खुशी आए हैं जी, बहुत बहुत मुबारक हो। इस मौके पे हमें कुछ तोहफ़ा चाहिए। दौरान इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ सामने आई है कि इनकी आपस में शादी जो 2022 में हुई है, नवंबर 2022 में इनकी शादी हुई है। उसके बाद जो है ना अगस्त 2023 में इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। वो 18 घंटे या 22 घंटे के बाद बच्चे की डेथ हो गई है। उसके बाद जो सहर बानो है वो खामोश रहना शुरू हो गई है, उधर अपने ससुरालियों में भी अपने मेके वालों में। ये कंप्लेन थी, ये कंप्लेन मतलब थी दोनों घरों में कि ये पहले से जो पहले एक्टिव थी, उसके बाद जो है ना खामोश रहनी शुरू हो गई है। तो इसके दोनों घरों में दोनों घर वालों जो उन्होंने इसकी तस्दीक भी की है, तो ये चीज़ भी सामने आई है। मेरे चाचू की बेटी थी, नहायत ही शरीफ, नहायत ही, कभी आज तक उसने किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। 5 वक़्त की नमाजी थी, सीधी सादी लड़की थी, लेकिन वो जिस घर में उसकी शादी होगी ना, वो लोग इंसान नहीं थे, वो हैवान थे। इंसानियत वाली उनके अंदर कोई चीज़ ही नहीं थी। वो सिर्फ लालची लोग थे, उनकी सिर्फ डिमांडें ही नहीं थी ख़त्म होती। जब हमारी बहन सेहर बानो के घर बेटा बेटी होने वाले थे ना, उनको जब खबर मिली कि बेटा होने वाला है,
जब इन्होंने मतलब कि वो अल्ट्रासाउंड करवाई, खबर मिल गई कि बेटा होने वाला है, वो लोग आए हैं, बड़े हंसी खुशी आए हैं जी, बहुत बहुत मुबारक हो। इस मौके पे हमें कुछ तोहफ़ा चाहिए। वो तोहफ़ा क्या था, उनकी ये डिमांड थी कि जो आसफ़ अली है सहर बानो का शोहर, उसकी दुकानें थी, वो देते थे दुकानों का किराया। उसके जो ससुर थे ना, उसने आगे ये बात की है जी, ये किराया बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये दुकानें हम गिरवी पे ले लें। गिरवी पे लेने के लिए उनको चाहिए था 10 से 15 लाख, उनकी ये डिमांड थी। ये जो 10-15 लाख हमने देना है ना, वो हम सहर बानो के घर वालों से ले, ये उनकी डिमांड थी। जब मौका आया, बेटा हुआ है, बेटा कोई चंद घंटे मतलब कि ज़िंदगी उसकी रही है, उसके बाद बेटा हो गया फोत। जब उनको पता लगा जी बेटा फोत हो गया, तो उन्होंने लड़की मतलब कि जब घर गई है, लड़की पर मतलब कि तशद्दुद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब बेटा नहीं है। हमारी तो डिमांड थी, खुशी के मौके पे हम अपनी डिमांड रख सकेंगे आगे। वो उसके बाद बच्ची भी ऐसे खामोश उसको इतना टॉर्चर किया है, इतना डरा दिया हुआ था। कभी जब से उसकी शादी हुई है, कभी अपने मामू के घर नहीं गई, कभी अपने ताया के घर नहीं गई। एक गली छोड़ के उसके ताया का घर है, 2-3 गलियाँ छोड़ के उसके मामू का घर है। आज तक उन्होंने इतना डराया धमकाया हुआ था ना कि आज तक लड़की को उधर जाने नहीं दिया। ऊपर से लड़की इधर आती थी, इसके भाई, इसके माँ बाप, ताया, मामू, क्योंकि लड़की के चेहरे से पता लगता था कि ये सहमी हुई है, क्या ऐसा डर है उसके अंदर जो वो बता नहीं पा रही। इतना उसको डराया हुआ था, इतना टॉर्चर करते थे, इतना मतलब कि उसको करते थे कि वो लड़की से पूछना बस खामोश, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब कि लड़की के मुंह से, चेहरे से पता लग रहा था कि ये बहुत सहमी हुई है। उसके बाद फिर इतना डरा के ना, मतलब कि जब ये मौका आ गया ईद वाला, ईद के मौके पे आए, जब लड़की से बात हुई है कि ईद वाले दिन बात हुई है कि मैं कल आऊँगी अपने घर, मतलब कि ईद के दूसरा दिन आ गए। ईद के दूसरे दिन बताया ये कॉल कर रहे हैं सुबह 8 बजे से, कॉल नहीं उठाई किसी ने। उसके बाप को की है, शोहर को की है, भाई को की है, भाभी को की है। 1 बजे तक कॉल करते नहीं, किसी ने कॉल नहीं उठाई। जब 1:45 का टाइम हुआ है ना, उसकी माँ को कॉल किया व्हाट्सएप पर। उसकी माँ ने इतनी तलख लहजे में बात की है कि ये तो अभी तक नीचे नहीं उतरे, हम क्या जाने। तो पीछे से उसके बाप की भी आवाज़ आ रही है कि ये लोग मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं जी। ठीक 15 मिनट बाद कॉल आ गई है जी, सहर बानो ने मतलब कि फांसी ले ली है। ये जब सुनी इधर से तो समझ लें क़यामत बर्पा हो गई है। हस्पताल हम भागे गए हैं सब। हस्पताल जब वो लोग भी आए हैं, इसके 2 भाई हैं गए हैं जो बिलाल और जनेद, उन्होंने क्या किया, वो जब उन्होंने अपनी बहन का मरा हुआ मुंह देखा है, उन्होंने कुछ मतलब कि उनके मुंह से निकला कि ये क्या अपने लोगों ने मेरी बहन के साथ कर दिया, मार दी है। उन्होंने मतलब कि उसको हौसला देने की बजाय लड़ाई झगड़ा किया है, उनके कपड़े फाड़ दिए हैं दोनों भाइयों के। उसके बाद फिर सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है। फिर 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल की है तो पुलिस आ गई है मौके पे। उसकी माँ और उसका बड़ा भाई वो मौके पे भाग गए हैं। बाप और आसफ़ अली ये दोनों को पुलिस ने मौके पे मतलब के ले गए, बिठा दिए। पुलिस से हमारी यही अपील है, वज़ीर आला पंजाब से अपील है, IG पंजाब से अपील है, DIG पंजाब से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। मैं कोयटे से आया हूँ, मेरी मामू की बेटी है ये। हाँ, तो हमें बस यही इंसाफ चाहिए भाई। बहुत शरीफी लड़की थी ये, गली में ना किसी से इतने दोस्ती रखती थी, वो बस अपने काम से काम रखती थी। हालांकि BA पास थी वो, BCom। तो हमें बस हुकूमत पंजाब से इंसाफ चाहिए कि हमें बस इंसाफ दिलाया जाए। जी हमारी सहर बानो हमारी बहन थी, हमारी कज़न भी थी, बहन भी थी, ठीक है। उन्होंने बड़ा गलत किया हमारी बहन के साथ, ठीक है। बेदर्दी से मारा है, फांसी दे के मारा है, ठीक है। उनके घर वालों ने अच्छा नहीं किया हमारी बहन के साथ। हमारी यही अपील है हमारी बहन को, मेरे चाचू को, मेरी चाची को, हमें पूरे घर वालों को इंसाफ चाहिए, ठीक है। वो अभी तक मेरे चाचू सदमे में हैं, तो हमें यही अपील है उनको। यही ना उनका जिगर का मसला था, उनके ना अंदर एक खून की नाड़ फट गई थी, उनकी वजह से परेशानी की वजह से सहर घर बताती नहीं थी आके। और यही समझते मेरे पापा बीमार है, इसी वजह से और बीमार ना हो जाए। तो उन्होंने यहाँ तक जब मेरा 2-3 रोज़े मेरा कज़न फोत हुआ, उन्होंने उधर नहीं आने दिया। बड़ी मुश्किल आई है उधर, 3-4 दिन नहीं आने दिया उन्होंने। तो अब ये ईद के तीसरे दिन उसने आना था, दूसरे दिन, तो उन्होंने आने नहीं दिया। तो हमें ये खबर दी है,
आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली है। तो इन्होंने मिल के मारा, इसकी माँ ने, बाप ने, तो इसके बड़े भाई ने मिलजुल के सब ने ना रसीद फंदा डाल के, जैसे काफ़ी निशान गहरा उसका सहरबानों के, तो उन्होंने बेदर्दी से मारा उनको। तो हमें यही अपील है सबसे, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, सबसे अपील है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे घर वालों को चाहिए, सहरबानों को चाहिए, तो मेरे चाचू चाची को सबको इंसाफ चाहिए। पता नहीं ये मतलबी लोग थे, लालची लोग थे, ये गंदे लोग होते हैं वो थे, ऊपर से कुछ थे, अंदर से कुछ थे। ये हफ्ता पहले उम्रा करके आए थे, आगे इन्होंने ये काम कर दिया, तो शैतान बन के आए ये सारे। तो उधर हॉस्पिटल गए, इन्होंने मेरे कज़न पे हमला भी किया, मेरे कज़न को मारा भी है, उनके कपड़े फाड़े हैं, उल्टा उनको मार रहे थे। तो हमें से यही अपील है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ चाहिए। मैं मौजूदा अपील करता हूँ मतलब कि हुकूमत से कि जो हमारी बच्ची बेदर्दी से कत्ल हुई है, कोई उसका गुनाह नहीं है, कोई उसका जुर्म नहीं है, उसको बेवजह ही मारा गया, क्यों मारा गया, इसका जवाब हमें दो। हाँ जी, जब बच्ची ने अगर किसी को कोई तकलीफ़ दी हो, कोई परेशान किया हो, या कोई उसका मेंटली कोई केस हो, तो फिर हमें बताए कि ये मेंटली है, ये काम नहीं करती, ये इसका ये मसला मामला है, इसको या तो इसका इलाज कराएं या इसको दुरुस्त करें, फिर तो हम उसका इलाज करें। जब उसको मार ही दिया गया गला घोट के, तो उसका जुर्म क्या है? ये जुर्म हमें साबित होना चाहिए। बेटा पैदा होता है, बेटा सबके घर पैदा होता है, किसके घर नहीं होता? बेटी भी पैदा होती है, बेटा भी होता है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि बेटा पैदा हुआ तो 10 लाख मांग लिए। क्या ये वो कंगाल थे? ये उन्होंने 10 लाख ही लेना था, वहाँ कपड़ा बिछा लेते, कपड़ा बिछा के मतलब के पैसे इकट्ठे कर लेते। ये बच्ची मारने का क्या तुक है? हाँ जी, मैं तो हुकूमत से ये कहता हूँ, मैं एक छोटी सी 2 अल्फाज में कहता हूँ कि इनको इंसानों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। क्यों नहीं है हमदर्दी? अब तक कोई भी, जब तक ये मामला हुआ, कोई मतलब के सरकारी आदमी वहाँ आया, किसी ने पूछा आके ये मामला क्यों हुआ है? क्या हमको तकलीफ़ नहीं, दुख नहीं है? ठीक है, हम इनके रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन इनके महल्लेदार तो हैं। हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो हम इसका अजाला चाहते हैं कि भाई उन लोगों को जो लालची इंसान हैं, जिन्होंने ये काम किया है, जिन्हें लोग मुलव्वस हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और सरेआम पहुँचाया जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि जो अंजाम ऐसा करता है, जो लालची इंसान, उनका अंजाम ये होता है। हाँ जी, हम मरीम नवाज़ शरीफ, जो भी इसमें हुकूमत में जो लोग हैं, हम उसको अपील करते हैं कि ये काम क्यों हुआ, हमको इसका जवाब दिया जाए। हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि अगर मेरी बेटी के घर बेटा हो तो कोई आके मेरा दामाद या मेरा कोई और रिश्तेदार उसको गला दबा दे। ये कसूल है? हमसे बात करें कि भाई हमको पैसा चाहिए, अगर हमारे पास पैसा हो तो हम उनको दे दें, अगर ना हो तो हम अपनी बच्ची अपने घर बैठा लें। हैं, ये बच्चे की जान तो ना जाए, ये कैसा असूल है? लेकिन इस हुकूमत को जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, इस काम में, जिसने हमारी बच्ची को मारा, वो कैफरे किरदार तक होने चाहिए। सहरबानो को क्या वाकई ही कत्ल किया गया या उसने खुद जिंदगी का खात्मा कर लिया? इसके बारे में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है और इसके बारे में पुलिस का क्या कहना है, ये उनसे जानते हैं। हमें 11 तारीख को तकरीबन 2-2:30 बजे के लगभग एक मुनफरद कॉल मसूल होती है। शालीमार हॉस्पिटल में एक औरत जो है ना, उसकी डेड बॉडी उधर, हमारी टीमें जो है ना, मैं और मुतल्लिका SHO साहब हम उधर पहुँचते हैं। उधर हमें एक हॉस्पिटल में डेड बॉडी मसूल होती है, उसका नाम सहरबानो होता है, उम्र तकरीबन उसकी 23-24 साल है। उसको चेक किया गया तो उसकी शादी जो है ना, वो इधर हमारे गाज़ियाबाद में शादी हुई थी। तो वो उसके जो घर वाले हैं वो भी उधर थे, ससुराली भी उधर थे। जो घर वाले हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो हमारी जो बेटी है, इसको मेरे ससुरालियों ने मर्डर कर दिया है। उन्होंने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन पे उनकी FIR हो गई। FIR में उन्होंने 3 बंदों को नामजद किया। एक सहरबानो का जो हस्बैंड है आसफ़, दूसरा अब्दुल रशीद उसका जो ससुर है, एक उनका जेठ जो है ना राशिद। उसके बाद हमने तफ्तीश वगैरह इसकी शुरू की। फॉरेंसिक टीमों को मौका पर बुलाया गया, उन्होंने उनका विज़िट किया, शवाहिद इकट्ठे किए, हमने भी उधर जो शवाहिद थे वो इकट्ठे किए। उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह वो करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद जो वहाँ से जो हमें चीज़ें मसूल हुई, पार्सल वगैरह, वो भी हमने फॉरेंसिक में जमा करवा दिया।
इसमें दोनों एंगल हम शामिल हैं, हम दोनों तमाम एंगल से इसकी तफ्तीश वगैरह कर रहे हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी रोशनी में और बाकी जो तकनीकी सहूलियात हैं उनके बारे में तमाम शवाहिद जो हम इकट्ठे कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला और जल्द ही उसके बारे में हम इसको यकीन कर लेंगे। सर इसमें ये फोरेंसिक जो हमारी PFSA की जो लैब है उसमें ये केस टू केस वेरी करते हैं। हमने जमा करवा दी हैं, उसमें दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं। वो जो ही आएंगी उसके मुताबिक जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वो हर मुमकिन तरीके से जल्द अज जल्द इसको प्रोसीड मुकम्मल किया जाए। दौरान इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ सामने ये है कि इनकी आपस में शादी जो 2022 में हुई है, नवंबर 2022 में इनकी शादी हुई है। उसके बाद जो है ना अगस्त 2023 में इनके हम बच्चे की पैदाइश हुई है। वो 18 घंटे या 22 घंटे के बाद बच्चे की डेथ हो गई है। उसके बाद जो सहर बानो है वो खामोश रहना शुरू हो गई है, उधर अपने ससुरालियों में भी अपने मेके वालों में। ये कंप्लेन थी, ये कंप्लेन मतलब थी दोनों घरों में कि ये पहले से जो पहले एक्टिव थी उसके बाद जो है ना खामोश रहनी शुरू हो गई है। तो इसके दोनों घरों में दोनों घर वालों जो उन्होंने इसकी तस्दीक भी की है, तो ये चीज़ भी सामने आई है। जहाँ तक क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात है उसके शौहर या वो ऐसा नहीं है, वो इधर बर्तनों की उनकी दुकान है, वो इधर वो दुकान करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनका कोई भी ऐसा पहले रिकॉर्ड कोई नहीं। ये था आज का जुर्म अंजाम जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक हवा की बेटी फिर मौत की नज़र हो जाती है। किस तरह से ससुरालिए उसको पैसों की डिमांड पूरी ना होने पर कत्ल कर देते हैं। क्या कानून के मुताबिक ऐसा करने वालों को सज़ा मिल सकेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।